नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का 49 साल की उम्र में निधन हो गया है। अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 7 जनवरी 2026 को अस्पताल में ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। पिता अनिल अग्रवाल ने रात करीब 10 बजे सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। अनिल अग्रवाल ने लिखा कि हमें लगा था कि बुरा वक्त बीत चुका है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने अपने बेटे को याद करते हुए इसे जीवन का सबसे अंधकारमय दिन बताया है। वे बेटे से किए वादे को निभाते हुए अपनी निजी कमाई का 75% हिस्सा दान करेंगे। अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। अनिल ने बताया है कि उनके बेटे अग्निवेश का जन्म 3 जून 1976 को पटना में हुआ था। उन्होंने अपने बेटे को एक खिलाड़ी, संगीतकार और लीडर बताया, जो अपनी गर्मजोशी, विनम्रता और दयालुता के लिए जाने जाते थे। अग्रवाल ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया है। उसमें लिखा है कि आज मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन है। मेरे प्यारे बेटे अग्निवेश ने हमें बहुत जल्दी ही अलविदा कह दिया है। मेरे लिए वे सिर्फ मेरे बेटे नहीं थे, वे मेरे दोस्त थे, मेरा गौरव थे, मेरे दुनिया थे। परिवार इस क्षति से व्याकुल है। किरण और मैं टूट गए हैं। अनिल अग्रवाल ने बेटे के साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। अग्निवेश अग्रवाल के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनिल अग्रवाल के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा है कि अग्निवेश अग्रवाल का अचानक चले जाना बहुत झकझोर देने वाला और दुखद है। आपके इस भावुक संदेश से आपके गम की गहराई साफ दिख रही है। दुआ है कि आप और आपका परिवार लगातार हिम्मत और ताकत पाए। ओम शांति। तो बिहार के पटना से निकलकर ग्लोबल बिजनेसमैन बनने वाले अनिल अग्रवाल आज वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं। फोर्ब्स की जुलाई 2025 लिस्ट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जिससे वे बिहार के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में वे 16वें स्थान पर हैं, जबकि एनआरआई वेल्थ क्रिएटर्स में 4थे स्थान पर है। मेटल किंग के नाम से मशहूर अनिल अग्रवाल के परिवार की जड़ें राजस्थान में रही है। उनके पिता कारोबार के सिलसिले में बिहार चले आए। इससे पहले परिवार कुछ समय तक राजस्थान में रहा था। अनिल अग्रवाल का जन्म पटना में ही हुआ, पर उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जयपुर के चौमू और सीकर में की है। तो अब जानते हैं कि कैसे पटना में अनिल अग्रवाल ने सफर तय किया लंदन तक का, और कैसे वो मेटल किंग बने हैं। अनिल अग्रवाल का जन्म 1954 में पटना के मारवाड़ी परिवार में हुआ। सरकारी स्कूल में पढ़े। पिता द्वारिका प्रसाद अग्रवाल एल्युमिनियम कंडक्टर के छोटे कारोबारी थे। पिता के बिजनेस में हाथ बटाया। 19 साल की उम्र में बेहतर भविष्य की तलाश में मुंबई पहुंच गए। वहां 9 बिजनेस भी किए, सभी फेल रहे। फिर वेदांता ग्रुप की स्थापना की। वेदांता जिंक, लेड, एल्युमिनियम और सिल्वर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसके फाउंडर अनिल अग्रवाल इंडिया के मेटल मैन के नाम से जाने जाते हैं। कंपनी का मार्केट कैप करीब 83,000 करोड़ रुपए है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मैंने सोचा नहीं था कि साधारण आदमी होते हुए राष्ट्र निर्माण से योगदान दूंगा। मालूम हो, वेदांता ने 8 साल में 3,39 करोड़ रुपए टैक्स का योगदान दिया है। अग्निवेश वेदांता की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड यानी TSPL के बोर्ड में थे। 2019 तक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के चेयरमैन भी रहे थे। उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान जिंक ने माइनिंग की तकनीक को मॉडर्न बनाया, जिसे आज इंटरनेशनल बेंचमार्क माना जाता है। उन्होंने फुजेराह गोल्ड की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फुजेराह गोल्ड संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में स्थित सोने और चांदी की एक बड़ी रिफाइनरी है। ये वेदांता ग्रुप का ही हिस्सा है, जिसे खड़ा करने और चलाने में अग्निवेश अग्रवाल का सबसे बड़ा हाथ था। अग्निवेश अग्रवाल इन कंपनियों में डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तेंगपानी टी कंपनी लिमिटेड, ट्विन स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड, स्टरलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, स्टरलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टरलाइट आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, प्राइमेक्स हेल्थ केयर एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। तो इन कंपनियों में अग्निवेश अग्रवाल डायरेक्टर थे। अग्निवेश अग्रवाल की
नेटवर्थ का कोई आधिकारिक या सार्वजनिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हालांकि वे देश के सबसे अमीर परिवारों में से एक अग्रवाल परिवार की अरबों की संपत्ति के वारिस थे। उनके पिता अनिल अग्रवाल की नेटवर्थ करीब 27,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अग्निवेश खुद भी एक इन्वेस्टर थे और मुख्य रूप से हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनियों में निवेश करते थे। अनिल अग्रवाल ने 1976 में स्क्रैप मेटल ट्रेडिंग से वेदांता की शुरुआत की थी। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल रिसोर्स कंपनियों में से एक है। अग्निवेश ने अपने पिता की बनाई इस विरासत में मॉडर्न मैनेजमेंट के गुण जोड़े थे। तो एक टिफिन बॉक्स बिस्तर लेकर मुंबई पहुंचे थे अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल 4 भाई बहन थे। पिता की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी। वे पटना में ही एक छोटी सी एल्यूमिनियम कंडक्टर की दुकान चलाते थे। अनिल की शुरुआती पढ़ाई पटना में ही हुई। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें पटना से बाहर जाना था, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे पिता के बिजनेस में हाथ बटाएंगे। इसके बाद वे पिता के साथ काम करने लगे। हालांकि कुछ सालों बाद अनिल का मन फिर से बाहर जाने का करने लगा। 19 साल की उम्र में वे पटना से मुंबई आ गए। साथ में था एक टिफिन बॉक्स और बिस्तर। अनिल ने पिता को बिजनेस करते देखा था, इसलिए उन्हें नौकरी की दुनिया पसंद नहीं आई। छोटे छोटे धंधे में अनिल अग्रवाल ने हाथ तो आजमाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मुंबई आने के बाद कुछ सालों तक अनिल अग्रवाल अलग अलग धंधे में हाथ आजमाते रहे। कुछ समय तक स्क्रैप का भी बिजनेस किया। कैम्ब्रिज में एक बार बोलते हुए उन्होंने बताया था कि मेरे शुरुआती 30 साल संघर्ष में बीते हैं। सालों तक डिप्रेशन में रहा। उसके बाद मुंबई में एक घर लिया, फिर पत्नी और बेटे को भी बुला लिया। कैम्ब्रिज में स्पीच के दौरान अनिल ने पत्नी की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्होंने उस छोटे से मकान को घर बना दिया। एक बार सोशल मीडिया पर अनिल अग्रवाल ने बताया था कि मैंने बहुत उम्मीदों से पहली कंपनी खरीदी, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। 10 साल बहुत मुश्किल हालात में गुजरे। इसके बाद 1976 में शमशेर स्टर्लिंग केबल कंपनी खरीदी। तब मेरे पास वर्कर्स को सैलरी देने और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। दिन भर में पेमेंट क्लियर कराने के लिए बैंकों के चक्कर काटता था। इसके बाद मैंने अलग अलग फील्ड में 9 बिजनेस शुरू किए। हर बिजनेस में असफलता मिली, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। 1976 में फिर शुरू की वेदांता रिसोर्सेस। इसके बाद 1976 में अनिल ने एक नई कंपनी शुरू की और नाम रखा वेदांता रिसोर्सेस। शुरुआत में ही इस बिजनेस में उन्हें फायदा होने लगा। इस प्रॉफिट का उन्होंने दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण करने में इस्तेमाल किया। 1993 में उन्होंने औरंगाबाद में एल्युमिनियम सीट्स और फाइल्स बनाने का प्लांट लगाया। इसके साथ ही ये भारत की पहली कॉपर रिफाइनरी प्राइवेट कंपनी बन गई। सरकार के एक फैसले ने अनिल अग्रवाल को भारत का मेटल किंग बना दिया था। साल 2001 में भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी का ऑफर दिया। तब वेदांता रिसोर्सेस ने भारत एल्युमिनियम कंपनी में 51% शेयर खरीद लिए। ये सौदा 551.50 करोड़ रुपए में हुआ। अगले ही साल वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 65% हिस्सेदारी खरीद ली। इस तरह वेदांता रिसोर्सेस 2 पब्लिक सेक्टर कंपनियों में आधे से ज्यादा शेयर की हिस्सेदार बन गई। कहा जाता है कि जब इन दोनों कंपनियों में वेदांता ने हिस्सेदारी खरीदी तब इनकी हालत अच्छी नहीं थी। दोनों ही माइनिंग कंपनियां थी। वेदांता का भी इसी सेक्टर में बिजनेस था। ऐसे में अनिल अग्रवाल के इस फैसले से वेदांता को खूब फायदा हुआ। यहीं से मेटल प्रोडक्शन सेक्टर में अनिल अग्रवाल स्थापित हो गए। उन्हें भारत का मेटल मैन कहा जाने लगा। तो पहली भारतीय फर्म जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। 2001 में वेदांता की सिस्टर कंपनी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ब्रोकर हर्षद मेहता के साथ शेयर प्राइस के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में फंस गई। इसमें बीपीएल और वीडियोकॉन जैसी कंपनियां भी शामिल थी। शेयर बाजार में नियम कानूनों को देखने वाली संस्था सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने तब स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को कैपिटल मार्केट में बैन कर दिया। 2003 में अनिल अग्रवाल लंदन चले गए। यहाँ कंपनी को नए नाम वेदांता रिसोर्सेस नाम से खड़ा किया। इसी साल उन्होंने वेदांता रिसोर्सेस को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया। यह पहली बार था जब कोई भारतीय कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। इसके बाद दूसरी और भी भारतीय कंपनियां लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। अनिल अग्रवाल को ऑफरिंग से करीब 7,000 करोड़ रुपए का फायदा भी हुआ। तो अब जानिए अनिल अग्रवाल की फैमिली को। अनिल अग्रवाल अपनी सफलता का श्रेय अपनी पत्नी किरण अग्रवाल को देते हैं।
उन्होंने न केवल पारिवारिक मोर्चे पर सहयोग दिया बल्कि वेदांता समूह की सामाजिक कामों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। अनिल अग्रवाल के 2 बच्चे थे, जिसमें बेटे अग्निवेश अग्रवाल ने 49 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। बेटी प्रिया अग्रवाल है। अग्निवेश अग्रवाल वेदांता ग्रुप की इकाई तलवंडी साबो पावर लिमिटेड में बोर्ड सदस्य थे। वहीं प्रिया अग्रवाल वेदांता के बोर्ड में शामिल है। साथ ही वे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन है। अनिल अग्रवाल के इकलौते बेटे थे अग्निवेश। अग्निवेश का जन्म 3 जून 1976 को पटना में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय बिहारी परिवार से आने वाले अग्निवेश ने जीवन में खेल, संगीत और नेतृत्व के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने मेयो कॉलेज अजमेर से पढ़ाई की। इसके बाद फुजरा गोल्ड की स्थापना भी की। हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई। अपने पेशेवर योगदान के साथ साथ वे सरल, संवेदनशील और मानवीय स्वभाव के लिए जाने जाते थे। अग्निवेश की शादी पूजा बांगुर से हुई थी। पूजा बांगुर श्री सीमेंट के प्रबंध निदेशक हरिमोहन बांगुर की बेटी हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 कारोबारी घराने के बच्चों की यह शादी उस जमाने की सबसे महंगी शादियों में शुमार हुई थी। पूजा ने अग्निवेश अग्रवाल से गोवा के फोर्ट अगवारा रिसोर्ट के एक निजी समुद्र तट पर शादी की थी। दोनों की शादी में मुंबई और कोलकाता से जेट एयरवेज के चार्टर्ड विमान से 600 से अधिक मेहमान भी आए थे। तो ये थी अनिल अग्रवाल के मेटल किंग बनने की कहानी। पटना से सफर शुरू हुआ और लंदन तक पहुंच गया और भारत के अमीर व्यक्तियों में शुमार हो गए थे। लेकिन बहुत दुखद खबर आई कि अग्निवेश अग्रवाल अनिल अग्रवाल के इकलौते बेटे, जिनकी उम्र 49 साल थी, उनका निधन हो गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।